वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मिथोलॉजीज एंड मिथ टुडे बाय रोलैंड बार्थ्स। रोलैंड बार्थ्स का जो वर्क है मिथोलॉजीज, आज उसका जो है वो हम पार्ट मिथ टुडे को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मिथ एक्चुअली क्या होती है? मिथ जो है वो हमारी किसी भी ट्रेडिशन बेस्ड भी हो सकती है, कोई फिलोसफिकल बिलीफ भी हो सकता है, कोई रिलीजियस बिलीफ भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल बिलीफ भी जो है वो हो सकता है। तो मिथ जो है वो डिफरेंट नैरेटिव पे जो है वो बेस्ड करती है। मिथ जो है वो रियलिटी बेस्ड भी हो सकती है एंड मिथ जो है वो अजम्पशन बेस्ड भी हो सकती है। हम जो है वो अपनी चाइल्डहुड से लेकर अपनी एक सर्टन एज तक जो है वो डिफरेंट मिथ्स को जो है वो सुनते आते हैं, और हम देखते हैं कि डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले जो हैं वो डिफरेंट्स को फॉलो करने वाले जो हैं वो इन मिथ्स पे जो है वो बिलीव करते हैं। आज हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न मिथ जो है वो कैसे बनती है एंड जो है वो इसको लिंग्विस्टिक्स से हम कैसे कंपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, देन जो है वो इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। मिथोलॉजीज जो है ये 1957 में पब्लिश हुई थी, रोलैंड बार्थ्स की बुक है। ये एक्चुअली में एक ऐसे की कलेक्शन है जो कि फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1954 से 1956 के दरमियान, जिसमें जो है वो इन्होंने अपने फ्रेंच लिटरेरी रिव्यू दिए हैं, लेस लेटरस नोवेलस, उसमें जो है वो इन्होंने पब्लिश करवाए थे अपने एसेज। इसमें जो है वो उन्होंने बताया है कि मॉडर्न मिथ जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है एंड जो कंटेम्प्रेरी सोशल वैल्यू सिस्टम होता है उसको जो है वो कैसे बेस बनाया जाता है एंड मॉडर्न मिथ की क्रिएशन में वो चीज़ें जो है वो हेल्प करती हैं। बार्ट जो है वो फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कि जो सिमियोलॉजी का प्रोसेस है, हमने सिमियोलॉजी में साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड जो कि लिंग्विस्टिक्स की टर्म्स हैं जिनको ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंट लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस किया गया है, उसको जो है वो किस तरह से मिथ क्रिएशन में हेल्प मिलती है। बार्थ ने इस चीज़ को डिस्कस किया है एंड जो फर्डिनेंड डी सॉसर का जो सिस्टम था सिग्निफायर का, सिग्निफाइड का एंड साइन का, उसको इन्होंने अपडेट किया है एंड मिथ के प्रोसेस के लिए जो है वो यूज़ किया है, और किस तरह से मिथ के प्रोसेस में जो है वो हम सिमियोलॉजी के सेकंड लेवल को यूज़ करते हैं और अपनी मिथ का जो लेवल है एलिवेट करते हैं। मीन के हमने मिथ को क्रिएट करने के लिए सिमियोलॉजी की हेल्प ली। बार्थ की बर्थ हुई थी 12 नवंबर 1915 में एंड इनकी डेथ हुई थी 26 मार्च 1980 में। फ्रेंच लिटरेरी थियोरिस्ट थे, एसेइस्ट थे, फिलोसफर थे, क्रिएटर थे एंड सिमेटिशियन भी थे। इन्होंने जो है वो डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स किए हैं एंड साइंस सिस्टम में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं। जो वेस्टर्न पॉपुलर कल्चर है उसको यूज़ किया एंड सिमियोलॉजी में जो है वो बहुत सारी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस। आर्थ की बुक मिथोलॉजीज को जो है वो टू पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट है मिथोलॉजीज, जिसमें जो है वो मॉडर्न मिथोलॉजी को डिस्कस किया गया है एंड उसमें जो है वो डिफरेंट मॉडर्न एसेज को भी डिस्कस किया गया है कि किस तरह जो है वो मिथ क्रिएट की जाती है एंड मिथ जो है वो मॉडर्न मैन के लिए भी जो कितनी है वो इम्पोर्टेंस रखती है। सेकंड है मिथ टुडे, उसमें जो है वो मिथ टुडे में सिमियोलॉजी को डिस्कस किया गया है एंड सिमियोलॉजी जो है वो कैसे हेल्प करती है मॉडर्न मिथ को क्रिएट करने में। फर्स्ट सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, जिसमें जो है वो डिफरेंट एसेज की कलेक्शन है एंड मॉडर्न मिथ को जो है वो डिस्कस किया गया है, एंड जो सेकंड पार्ट है जिसमें जो है वो जर्नल एनालिसिस किया गया है उन कॉन्सेप्ट का जो कि फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में मिथोलॉजीज में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो मॉडर्न कल्चरल फिनोमिना है उसको जो है वो सिलेक्ट किया जाता है एंड जो मॉड किया जाता है एंड उसको जो है वो चूज़ करके मॉडर्न मिथ को जो है वो क्रिएट किया जाता है, उसमें जो है वो मीनिंग ऐड किया जाता है एंड देन जो है वो इस तरह से मॉडर्न मिथ जो है वो क्रिएट होती है। देन जो है वो बास एग्जांपल देते हैं रेड वाइन की, कि रेड वाइन को जो है वो फ्रेंच नेशनल ड्रिंक माना जाता है और उसको जो है वो इसलिए ड्रिंक किया जाता है क्योंकि वो सोशल इक्वलाइज़र है एंड उसको जो है वो बहुत होली माना जाता है क्योंकि उसका जो कलर है वो ब्लड लाइक होता है रेड, एंड होली कम्युनियन में भी उस पर जो है वो बहुत बिलीव किया जाता है। इवन के इस रेड वाइन के जितने भी उसकी अपनी हमारी हेल्थ को जो है वो डेंजरस होते हैं उन पे जो है वो बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता है, और कोल्ड वेदर में भी जो है वो उसको एज ए नरिशमेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है। बुक के सेकंड पार्ट को जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें है मिथ टुडे। मिथ टू में डे में बात डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन करते हैं कि
व्हाट इज़ अ मिथ टुडे, कि आज की जो है वो मिथ क्या है। मॉडर्न टाइम पीरियड में हम रह रहे हैं, तो मॉडर्न टाइम पीरियड में मिथ को कैसे देखा जाता है। तो बार्थ के अकॉर्डिंग जो है कि आइडियाज़ को एनालिसिस करना, मिथ जो है वो एक टाइप की स्पीच भी हो सकती है, मिथ जो है वो एक टाइप की पॉलिटिक्स भी हो सकती है। पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है कि जैसे हम अगर अपने नैरेटिव्स को सुने, अगर पॉलिटिकल एजेंडाज को सुने, तो मॉडर्न टाइम में डिफरेंट एजेंडाज को लिया जाता है, उन्हें जो है वो सोसाइटी में प्रोपगेट किया जाता है और ऐसे ही जो है ना वो मिथ्स बन जाती हैं एंड उसको जो है वो मिथ्स ऑफ पॉलिटिक्स भी जो है वो कहा जाता है। फर्दर जो है वो सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का जो सिस्टम है बार्थ ने उसको डिस्कस किया है। बार्थ ने फर्दर जो है वो फर्स्ट सेक्शन की ही अपनी चॉइसेस और एनालिसिस को एक्सप्लेन भी किया है अपने सेकंड पार्ट में। एंड देन जो है वो बार्थ सिमियोलॉजी की बात करते हैं, जो कि फर्डिनेंड डे सॉसर का जो कॉन्सेप्ट था सिमियोलॉजी का। कहते हैं कि जैसे कि सिमियोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास सिग्निफाइड होता है जो कि ऑब्जेक्ट होता है, और उसकी जो है वो एक लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम सिग्निफायर कहते हैं। सेमियोलॉजी में हम सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर का जो आपस में कनेक्शन है, रिलेशन है, उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। बार्थ ने इसी स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो किया है और बताया है कि मिथ भी जो है ना वो इसी स्ट्रक्चर पे वर्क करती है। बट इसमें जो है वो मिथ जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन बन जाता है। साइन की जो रूट्स हैं वो लैंग्वेज में होती हैं और उसके अंदर हम कोई ना कोई मीनिंग ऐड करते हैं और देन जो है वो मिथ बन जाती है। सबसे पहले जो है हमारे पास वर्ड होता है जो कि एक लिंग्विस्टिक यूनिट है, उसमें जो है वो हम मीनिंग को ऐड करते हैं और साथ में साउंड आता है और ये पूरा एक जो है वो साइन बन जाता है। अब मिथ को क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट स्कीम होती है सिंपल सेमियोलॉजी से, क्योंकि मिथ में जो है वो जो साइन होता है वो सिग्निफायर बन जाता है और न्यू मीनिंग जो ऐड किया जाता है वो सिग्निफाइड होता है। सो बार्थ के अकॉर्डिंग ये जो न्यू एडेड मीनिंग होता है ये आर्बिट्रेरीली नहीं होता है, ये इसको जो है वो कॉन्शियस माइंड से जो है वो ऐड किया जाता है। एंड मॉडर्न जो मिथ्स हैं वो किसी ना किसी रीजन की वजह से जो है वो क्रिएट की जाती है। बार्थ फर्दर डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे रेड वाइन की जो एग्जांपल है वो ली गई है, जिसको जो है वो होली कम्युनियन के साथ रिलेट किया जाता है एंड जिसको जो है वो कोल्ड वेदर में एज अ नरिशमेंट भी जो है वो माना जाता है। मिथोलॉजीज जो हैं वो ऐसे ही बनती हैं, जो हमारे करंट आइडियाज़ होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में परपेचुएट कर रहे होते हैं, एंड जो हमारी जो करंट आइडियोलॉजीज होती हैं जो कि रूल कर रही होती हैं, एंड हमारा मीडिया एंड जो हमारी जो रूलिंग क्लास होती है जो वो ट्रेंड्स देती हैं उसी से जो है वो मिथ बनती है एंड उसी मिथ को जो है वो फॉलो किया जाता है। एक और कॉन्सेप्ट भी बनता है यहाँ पे, मिथ एंड पावर, के जिनके पास पावर होती है वही जो है वो रूल करते हैं एंड उन्हीं के ट्रेंड्स जो हैं वो रूल करते हैं। हम अगर करंट टाइम पे देखें तो जो हमारे अपर क्लास से बिलोंग करने वाले हैं वो जो कह देते हैं उसी को जो है वो हमारी सोसाइटी में आइडियोलॉजी मान लिया जाता है एंड उसी पे जो है वो मिथ्स जो हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम के साथ अगर हम इसको रिलेट करें तो मिथ्स टुडे को हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। हम इस पे फर्दर एक और लेक्चर भी बनाएंगे जिसमें इस पे डीपली और डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।